हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का माइंड कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ नंबर सीरीज एक्सरसाइज में इससे पहले वाले वीडियो में हम अब तक जो नंबर सीरीज के बेसिक्स हैं उनके बारे में और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये x स्क्वायर तक के पद हैं, तब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से 19 स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास जो है यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहले, अभी जब हम कॉम्पिटिटिव मैथ में नंबर सिस्टम एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे, तो नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में हमने जो है यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए और सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए एक सूत्र को यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया था। वो सूत्र था कि चाहे तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग हो, उसके अंतिम पद में आने वाला जो बेस है उस बेस को हम मान लेते हैं n। अगर उस बेस को n मान लिया जाए तो यहाँ पर n का जो मान हुआ वो 19 हुआ। तब इस पूरी सीरीज का जो योग होगा वो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होगा। इस हिसाब से क्योंकि हमने n को 19 माना है तो ये बनता है 19 गुना 20 गुना 21 और बटे में 6। अब 6 को काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 ढाई 20। इसे हम सोल्व करते हैं, 19 सत्ते 133 और 10 में है 1 0, यानी 1330 जो है यहाँ पर हमारा बनता है इस सीरीज के योग का आंसर, और विकल्प ए होता है करेक्ट। अब चूंकि हमें जो सवाल में कंडीशंस दी हुई है वो दी हुई है कि 1 से लेकर x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर हम इसका सूत्र जानते हैं तो इसके अनुसार हमें इस दूसरी सीरीज का योग ज्ञात करना था। तो हम अगर इस सीरीज के हिसाब से भी इस सवाल को करते हैं, ये जो हमारा सेकंड मेथड यहाँ पर होता है, तो सेकंड मेथड के हिसाब से भी अगर हम इस सवाल को करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये जो पूरी सीरीज है 1 से लेकर x तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो 19 है, तो यहाँ 1 से लेकर 19 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं। तो 1 से लेकर 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो सूत्र बनेगा हमारे पास वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, अब यहां पर हम फिर जो सूत्र यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसी प्रकार 18 स्क्वायर, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों में 1 से 19 तक की सभी संख्याओं का योग होता है, लेकिन यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो है और इसमें से सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हटाया हुआ है। जब सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हटाया हुआ है तो 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से हम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हटा देते हैं। तो हटाने की स्थिति में अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 का वर्ग जो है वो कॉमन है। 2 का वर्ग कॉमन लेने पर जो यहाँ से हमारे पास मान बन के आएगा वो आएगा 19 गुना 20 गुना 19 गुनी 38 और 1 39 और बटे में 6 माइनस, यहाँ पर अगर हम 2 का वर्ग लेते हैं कॉमन तो ये बनता है 4 गुना, अब सभी के बटे में अगर 2 करा जाए तो ये बनता है 18 बटे 2 यानी कि 9। तो हम इसे सोल्व करते हैं अगर, तो 9 गुना 10 गुना 9 दूनी 18 और 1 19 और बटे में लेते हैं 6। मतलब अगर इस सभी का हर होता है 6 तो 6 के हिसाब से, या सीधे सीधे करते हैं कैंसिल, तो 3 दूनी 6 और 13 किया, यहाँ पर होते हैं 39 और 2 ढाई होता है 20। वैसे ही यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे होता है 10। हम देखते हैं 13 निवा 117 का 7 हासिल 11, 13 कम 13 और 11 होते हैं 24 और ये बनता है 2470 माइनस, यहाँ पर 4 तिया 12 पंजे 60 और 19 छक्का 114 यानी कि 1140।
अब अगर हम इस 2470 में से 1140 घटाते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो होता है 1330। मतलब चाहे तो सवाल को अगर हमें दिए गए कंडीशंस के अनुसार सोल्व करना है तो विस्तृत रूप में करते रहो, और चाहे अगर हमें सीधे सीधे विषम प्राकृतिक संख्या या सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र पता है तो यहाँ पर मान लगाइए n बराबर 19 लेकर 19 गुना 20 गुना 21/6, मतलब सीधा आंसर आता है 1330। ना सूत्र की जरूरत है, ना सूत्र के अनुसार इस सवाल को ढालने की जरूरत है। सवाल को करने के लिए हमें केवल और केवल ये इतने स्टेप की आवश्यकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15वें पदों का जो योग है वो इस श्रेणी के 7वें 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर है। तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? यहाँ पर हमसे पहले ही कह दिया गया है कि ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में अगर हम मान लें कि इसका प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है, तो ए और डी के अनुसार हम छठे पद का मान निकालते हैं तो वो बनता है a प्लस 5d और 15वां पद बनता है a प्लस 14d, और ये जो है इन दोनों का जो योग है वो हमसे बोल दिया गया है कि 7वां पद यानी कि a प्लस 6d प्लस a प्लस 9d और a प्लस 11d के बराबर है। अब बराबर की स्थिति में हम यहां पर देख पा रहे हैं 2a प्लस 19d इक्वल बनता है यहां से 3a प्लस 6 9 15 और 11 26d। मतलब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 2a को लेकर जाते हैं 3a की तरफ, तो ये हमें यहां से प्राप्त होता है a और इक्वल इस 26d को लेकर आते हैं 19d की तरफ, तो ये बनता है हमारे पास माइनस के 7d। a बराबर -7d। अब ये a और d के हमें जो है यहाँ पर स्टेप प्राप्त होते हैं, तब श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? माना nवां पद शून्य है तो nवें पद के लिए सूत्र होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, और इसे बता दिया गया है शून्य। अब जब इसे शून्य बता दिया गया है तो यहां से हम देखते हैं a के स्थान पर लगाते हैं माइनस के 7d, तो -7d प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0। अगर मैं यहां से d कॉमन लेता हूं तो d कॉमन लेने पर यहां से मुझे बचता है माइनस के 7 प्लस n और -1 इक्वल 0। या अगर मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो n-8 इक्वल होता है 0, क्योंकि d जो है 0 के बटे में पहुंचता है, तो n इक्वल 8 यहां से हमें प्राप्त होता है। ओके, अर्थात क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहां पर बनता है करेक्ट आंसर। 8वां पद शून्य होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा? मान लेते हैं कि अगर प्रथम पद हमारे पास है a और सर्वांतर को हम जानते हैं, सर्वांतर अगर है d, तब प्रश्न के अनुसार जो चौथा पद होगा वो होगा a प्लस 3d, और इसका जो मान हमारे पास है वो 14 है, तथा 12वां पद यानी कि a प्लस 11d, और ये है हमारे पास 70। अब यहां जो a प्लस 11d 70 है और a प्लस 3d 14 है, हम यहां से देखते हैं अगर हमें यहाँ d को निरस्त करना है तो पूरे समीकरण में 11 से गुणा और यहाँ पूरे समीकरण में 3 से गुणा करके और इसे हम जो है घटाते हैं, तो घटाने की स्थिति में ये इससे हो जाएगा कैंसिल और 11 एकम 11, 11a माइनस 3a और बराबर हमारे पास होगा 4 5 1, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, यहाँ पर 7 तिया 21, मतलब माइनस के 210। अब यहां से बचता है हमारे पास 8a और ये होता है, हम घटाते हैं 10 में से 4 गया 6
यहाँ 10 में से 5 गया 5, मतलब 56, और ये वो भी माइनस का 8 से भाग करते हैं तो ए बराबर आता है -7। मतलब प्रथम पद जो होगा वो माइनस का 7 होगा और यहाँ पर विकल्प बी होगा करेक्ट। ओके, दो समीकरण हमें यहाँ पर ए और डी के द्विपद के रूप में या फिर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त होते हैं। जब इन दोनों समीकरणों को सोल्व किया जाता है, विलोपन विधि से कर दो चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दो, तो हमें जो ए का मान प्राप्त होता है अर्थात प्रथम पद प्राप्त होता है वो -7 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला गया है, श्रेणी दी हुई है हमारे पास 72, 63, 54 और आगे को इसी प्रकार से श्रेणी के और पद हैं, तो इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 72 और 63 के बीच में डिफरेंट है वो यहाँ पर -9 का है, और आगे फिर देखते हैं हम तो फिर से डिफरेंट -9 का है। मतलब ये जो -9 है ये यहाँ पर सर्वांतर अर्थात डी का काम करता है, जिसका प्रथम पद है हमारे पास 72। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना n का पद है तो इसके लिए सूत्र बनेगा a + n-1 इंटू डी, और ये a + n-1 इंटू डी हमारे पास है शून्य है, तो शून्य के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं मान 72 + n-1 और इंटू डी में आ जाता है हमारे पास -9 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम n-1 को बचाते हैं तो ये 72 0 की तरफ जाकर होता है माइनस का, और बटे में आता है -9, माइनस से माइनस का 9 8 72। या अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो n बराबर जो हमें आएगा वो आएगा 8 + 1 यानी कि 9, अर्थात 9 का जो पद है वो इस श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा, और यहाँ पर विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला गया है कि 14 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र पढ़ा हुआ है उसमें जो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है वो 1 से होती है। अब यहाँ शुरुआत चूंकि 14 से हुई है तो 14 से लेकर 30 तक की संख्याओं का कोई सूत्र हमारे पास नहीं होता। हम क्या करेंगे, इस सीरीज को 1 से लेकर 30 तक की सीरीज बनाते हैं, और 1 से लेकर 30 तक का योग करके यहाँ पर जो कमी है वो 13 तक के वर्गों की है, तो 1 से 30 तक की सीरीज का योग करके उसमें से 1 से 13 के वर्गों का योग घटा देते हैं। मतलब यहाँ पर एक बार n का मान होता है 30 और एक बार n का मान होता है 13। तो यहाँ जब n बराबर 30 है तो हमारे पास सूत्र बनता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 यानी कि 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6 माइनस, अब 1 से लेकर 13 तक की सीरीज हमें इसमें से घटानी है, तभी तो 14 से 30 तक बचेगा, तो 1 से 13 तक की सीरीज में जो n बराबर होगा वो होगा 13। तो यहाँ पर हम करेंगे n इंटू n+1 इंटू 2n+1 यानी 27 और बटे 6। अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 पंजे 30, और यहाँ पर हम काटते हैं 2 7 14 और 2 3 6 और 3 9 27, मतलब 31 पंजे 155, और इस 155 का गुणा होता है 61 से, माइनस 13 से 91 और 91 का गुणा होता है 9 से। 61 पंजे 305, शेष बचते हैं 30, 61 पंजे 305 और 30 हो जाते हैं 335, हमें बचता है यहाँ पर 33, 61 कम 61 और 33 हो जाते हैं हमारे पास 94। फिर हम माइनस करते हैं 9 कम 9 और 9 9 81, मतलब अगर हम यहाँ से घटाते हैं 9455 में से 819 को, तो 15 में से 9 जाता है, बचता है 6, फिर यहाँ पर 14 में 4 में से 1 जाता है, बचता है 3, और यहाँ 14 में से 8 जाता है, बचता है 6, और ये 8 हमारे पास होता है 8636। 14 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास एक सीरीज है 5 का घन, 6 का घन और इसी प्रकार 7 8 9 10 का घन, इनका योग कितना होगा। मतलब हमने जो नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में घनों के योग का सूत्र पढ़ा है वो पढ़ा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, तो यहाँ हमें अगर 5 से लेकर 10 तक के घन चाहिए तो हम 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग करते हैं, और उसमें से 1 से लेकर 4 तक 4 के घनों का योग घटा देते हैं। मतलब अगर
हमें 5 से लेकर 10 तक के घनों का योग चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक बार n को 10 मानना पड़ेगा और एक बार n को 4 मानना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार अगर हम इस सवाल को करते हैं तो यहाँ पर अगर हम n बराबर लेते हैं 10, तो सबसे पहले सूत्र बनता है 10 गुना 11/2 का वर्ग। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग होता है ये। अब इसके बाद में हमें 1 से लेकर 4 तक का घन घटाना है, तभी तो 5 से 10 का मान हम प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 गुना 5/2 का वर्ग। अब इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त होगा 2 पंजे 10 यानी कि 11 पंजे 55 और यहाँ पर आता है 55 का वर्ग माइनस 2 दूनी 4 करते हैं और 2 पंजे आता है 10 का वर्ग। अब 55 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग मतलब एक बार इन्हें जोड़ दिया जाए और एक बार इन्हें घटा दिया जाए। तो 55 और 10 होते हैं हमारे पास 65 और गुणा में बनता है फिर ये 55 माइनस 10 यानी कि 45। सोल्व करते हैं। 45 पंजे होता है 225, 225 का आता है 5, बचते हैं 22। अब 45 छक्का होता है हमारे पास 270 और 270 यहाँ से 22 का हमारे पास बचा हुआ, तो ये होता है 292, मतलब 2925 यहाँ हमारा बनता है आंसर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे बोला गया है एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है। यदि इसका प्रथम पद 4 है तो अंतिम पद कितना होगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अंतिम पद हमारे पास जो है वो l है। अंतिम पद के l होने पर हमें जो सीरीज का सूत्र होता है वो होता है S12, क्योंकि यहाँ पर n का मान जो हमें दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो S12 इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो a का मान हमारे पास 4 है और l हमें प्राप्त करना है यहाँ पर, और इसका जो योग हमें दिया हुआ है S12 का वो दिया हुआ है 258। हम इसे सोल्व करते हैं। 2 छंग 12 है यानी कि 4 प्लस l का जो मान आता है वो आता है 258/6, क्योंकि यहाँ पर जो 6 बचेगा वो पक्षांतर करने पर जाएगा भाग में। अब 6 चौक करते हैं 24 और 6 तिया 18, मतलब l का जो मान होगा इस 4 को अगर हम 43 की तरफ लेकर जाते हैं तो ये माइनस बनता है, यानी कि l बराबर आएगा 39। ये होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग तो पता हो। तो हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है Sn इक्वल वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब बात करते हैं एवरेज की। तब अगर हमें औसत चाहिए तो औसत के लिए हमें करना है यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग ऑलरेडी हमारे पास है n स्क्वायर और यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर करने पर आता है हमारे पास 4। अब करते हैं बटे में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमें यहाँ पर दिया गया है n, क्योंकि पद तो n ही है। तो यहाँ पर एक n से हमारे पास एक घात हो जाती है कम, तो जो औसत आता है वो आता है n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहाँ पर n का एक घात कम होता है क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ पर हम सूत्र को यूज करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, तब प्रथम 19 पदों का योग 361 है, तब सर्वांतर कितना होगा। तो हमें यहाँ पर हम जानते हैं S8। जब हम S8 के लिए सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है 8/2 इंटू 2a प्लस 7d 2a प्लस n-1 इंटू d के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करते हैं। इक्वल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 64, और फिर जब हम बात करते हैं S19, तो S19 बनता है 19/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 19 - 1 करने पर हमें आता है 18d। इक्वल हमें दिया हुआ है 361। अब यहां से अगर हम इसे करते हैं सोल्व तो 8 × 64 और यहाँ 19 × 19 361,
इसके अकॉर्डिंग हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 2a + 7d इक्वल 16, और यहां से जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 2a + 18d इक्वल 19 दूनी 38। अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो यहां घटाने पर, चूंकि 38 ज्यादा है और 16 कम है, तो 16 को हम घटाते हैं तो घटाने पर ये चिन्ह माइनस होते हैं, 2a से 2a हो जाता है कैंसिल। 18 में 7 जाता है तो बचता है 11d, और इक्वल 38 में से घटाते हैं 16 को तो ये बचता है हमारे पास 22, या d का जो मान आएगा वो आएगा 11 दूनी 22। d इक्वल टू, ये हमारा बनता है आंसर, और यहाँ पर विकल्प बी होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की विषम संख्या है कौन कौन। तो यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या जो बनती है वो बनती है 11। 11 के बाद में होता है 13, और इसी प्रकार 100 से छोटी संख्या जो होगी वो होगी 99। अब यहाँ अगर हम 99 में बड़ी संख्या करते हैं तो वो 100 हो जाती है, यानी कि 3 अंकों में। तो ये हमारे पास जो है एक एपी है जिसमें डी का जो मान है वो होता है 2, क्योंकि विषम संख्याओं का जो अंतर होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर वो 2 के बराबर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह एपी का प्रथम पद जो होता है हमारे पास वो 11 है, और अंतिम पद जो होता है वो 99 है। ए, एल और डी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 11 से लेकर 99 तक। पहले तो बात करते हैं 1 से लेकर 99 तक जो विषम संख्याएं होंगी वो 50 होती हैं। अब यहाँ 11 से 99 तक की संख्या हमारे सामने मौजूद है, जिनमें से 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, अर्थात 5 संख्याएं पहले से ही कम है। तो यहाँ 11 से 99 तक जो n का मान होगा वो होगा 50 - 5 यानी कि 45। तो 45 के हिसाब से अगर हम इस सवाल को सोल्व करते हैं तो S45 का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 45/2 इंटू a + l, यानी 11 + 99। अब अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो 45 × 11 और 99 होते हैं 110, और बटे में आता है 2। इसे हम काटते हैं तो 55 बार, और यहाँ 45 पंजे होता है 225, बचता है 22। 45 पंजे 225, 225 से 22 होता है 247, यानी कि 2475 हमारा बनता है आंसर, और यहाँ पर विकल्प ए हमारा होता है करेक्ट। ओके, कॉमेडी मैथ नंबर सीरीज एक्सरसाइज में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। यदि वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।